आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सीजी फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो नया वैकेंसी जो है निकाला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी क्या है, बहुत ही जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो निकाला गया जो पोस्ट है ये है प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा, और ये जो एग्ज़ाम है वन संरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु है। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का जो डेट है आप नोट कर लीजिए, ये कब से चालू होगा। 12 दिसंबर को चालू होगा, 12 बजे से लेके 31 दिसंबर तक जो है ये जो है चालू जो है रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट। दूसरा, आप कौन से साइट में जाकर फॉर्म भर सकते हो। देखो, ये जो एग्जाम है ये सीजीपीएससी नहीं ले रहा है ना, ये सीजी फॉरेस्ट खुद ले रहा है। तो आपको क्या करना होगा, www.cgforest.com में आपको जाना होगा। 12 तारीख से ये फॉर्म जो है अवेलेबल रहेगा। अभी आप जाओगे तो आपको जो है ये जो है दिखाई नहीं देगा कि फॉर्म जो है अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है अगर आप वन रक्षक के पदों पर जो है भरना चाहते हो तो क्या क्या आपके पास योग्यताएं जो है होनी चाहिए। पहला तो आपका फॉर्म भराएगा 12 दिसंबर से लेके जो है 31 दिसंबर तक भराएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो हाईलाइट करके दिया हुआ है कि आवेदन पत्र केवल चयनित एक वन मंडल हेतु भरा जा सकता है। यहाँ पर देखो बहुत सारे नीचे हम लोग आगे देखेंगे पोस्ट का डिटेल्स, तो पोस्ट का जब डिटेल्स हम लोग देखेंगे तो वहां पर जो है क्या है, बहुत सारे जो है वन मंडल हैं। तो आप ऐसा नहीं कि सारे वन मंडल्स के लिए भर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, आवेदन पत्र केवल चयनित एक वन मंडल हेतु जो है भरा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आवेदन का जो शुल्क है वो एसटी एससी और ओबीसी के लिए जो है 250 रुपए है, और बाकी सारे के लिए जो 350 जो है जिसको आप जैसे आप पीएससी व्यापम के में फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, सेम उसी तरीके से इस फॉर्म को भी आप क्या कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंक डिपॉजिट, वॉलेट के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हो, इसमें फिल कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बस्तर डिवीजन है और जो सरगुजा डिवीजन है, ठीक है, बस्तर डिवीजन और सरगुजा डिवीजन में जितने भी वन मंडल आ रहे हैं उन वन मंडल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ वहां के लोकल कैंडिडेट जो है क्या है, एलिजिबल है। देखो यहां पर बोला है वन मंडलों के रिक्त पदों पर उन जिलों के स्थानीय निवासी ही भर्ती हेतु पात्र होंगे। ठीक है, उन्हीं लोग जो है क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है वन मंडल है, जैसे राजनांदगांव वन मंडल है, खैरागढ़ वन मंडल है, कवर्धा वन मंडल है, दंतेवाड़ा है। इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको देखना होगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किस वन मंडल में आप जो है ये फॉर्म जो है डाल सकते हो करके। तो टोटल 32 वन मंडल है, आप इस 32 वन मंडल में से किसी में भी जो है डाल सकते हो। उसके बाद देखो शैक्षणिक अर्हता, अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण जो है होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी मतलब आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। उसके बाद अगर उम्र की बात करें तो 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022 को जो है उम्र 18 साल से कम और 40 वर्ष से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। फिर इसके हिसाब से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, महिलाओं को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी को अलग से जो है रिलैक्सेशन जो है मिलता है, वो आप जो है देख सकते हो। अगर इसके वेतन की हम लोग बात करें तो इसका जो वेतन जो है इसका ग्रेड पे होगा 5000, ग्रेड पे वेतन जो होगा 1900 रुपए होगा। आपको भत्ता वगैरह दुनिया भर का मिलाकर जो है आपको ये कितना बनेगा, 20,200 रुपए जो है बनेगा। लेकिन जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड होगा उनकी 3 वर्ष की जो है परीक्षा अवधि होगी, मतलब उसमें चेक किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस को। और जो पहला साल होगा वो जो भी मूल वेतन है 19,500 का 70% जो है मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा। अगर आपने 3 साल अच्छे से अपना काम को, ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से किया तो चौथे साल से आपको पूरा का पूरा जो है क्या होगा, फुल सैलरी विद टीए डीए ये चारे जो भी रहेगा उनके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीजें जो है आपको क्या होगी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो शारीरिक अर्हता। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का है तो फिजिकली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो ऊंचाई है एसटी एससी और अन्य लोगों के लिए जो है, पुरुषों के लिए जो है 152 और बाकी लोगों के लिए 163 है, महिलाओं के लिए 145 है और 150 है।
ठीक है। उसके बाद सीना जो है आपको वही है 5 मिनिमम कितना होना चाहिए, पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए 74 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीने का फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम आपका सीना जो है 5 सेंटीमीटर जो है फुला हुआ होना चाहिए सांस भरते समय, आप लोगों को पता हो गई है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे आते हैं, इसकी चयन प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले जो है आपको शारीरिक नाक जोक के लिए जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। पहले आपकी हाइट सही है कि नहीं, आपका चेस्ट का साइज जो सही है कि नहीं, फिर उसके बाद फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है पहले होंगी। फिर उसके बाद जो लोग इसमें एलिजिबल होंगे उनका लिस्ट जो है वेबसाइट में डाला जाएगा और उनको जो है फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब इस फिजिकल टेस्ट में होगा क्या, देखो 200 मीटर का रनिंग होगा जिस पर 25 मार्क्स रहेंगे, 100 मीटर का रनिंग रहेगा इसमें भी 25 रहेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप रहेगा और गोला फेंक रहेगा, ठीक है। तो सब में 25-25 नंबर जो है रहेंगे और ये 25-25 नंबर मिलाकर कितने हो गए, 100 नंबर जो है हो गए और ये फाइनल लिस्ट में आपका जुड़ेगा भी। अब उसके बाद देखो 100 मीटर, अगर आप 200 मीटर दौड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार चांस दिया जाएगा और अगर आपने 24.5 सेकेंड या उससे कम टाइम पे जो है आपने क्या किया, अपना रनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको 5 नंबर मिलेगा। वही फीमेल्स के लिए टाइम है 28.50 सेकेंड, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आपने ज्यादा समय लिया 25 सेकेंड और 50 से ज्यादा समय तक लिया या इतना समय तक लिया तो 20 नंबर मिलेगा। फिर 27 सेकेंड का समय लिया तो 15 नंबर मिलेगा। 30 सेकेंड से आपने ज्यादा लिया तो आपको कोई भी मार्क्स जो है नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगला है 800 मीटर रेस, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार चांस मिलेगा और आपको 2 मिनट और 10 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। महिलाओं के लिए ये 3 मिनट है, इसमें भी वही 25 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 5-5 नंबर, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका रिड्यूस होगा। तो ये जो रनिंग है इसमें आपको एक एक चांस दिया जाएगा, लेकिन जो लंबी कूद है, लंबी कूद में आपको 3 चांस दिया जाएगा और 3 चांस में जो भी बेस्ट होगा उसका मार्क्स जो है आपको मिलेगा। तो देखो अगर आप 5.5 मीटर या 5.5 मीटर से ज्यादा दौड़ते हो तो 25 नंबर मिलेगा, 5.25 करते हो तो 20 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से गोला फेंक अगर आप 9 मीटर से अधिक करते हो तो 25 नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए जो है 8 मीटर से अधिक जो है मिलेगा। उसके बाद ये जो फिजिकल है, इस फिजिकल की भी क्राइटेरिया है। आप अगले स्टेज में तभी जा पाओगे जब आपके पास क्या हो, कम से कम 60% अंक हो जनरल के लिए और 50% अंक होना चाहिए किसके लिए, यहां पर देखो दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए। मतलब जनरल को 100 में से कम 60 नंबर लाना पड़ेगा और एसटी एससी और ओबीसी को कम से कम 50 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप आगे की लिखित परीक्षा में जो है क्या हो सकते हो, बैठ सकते हो। उसके बाद लिखित जो परीक्षा होगी शारीरिक परीक्षा के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट का जो है 15 गुना लोगों को जो है यहां पर जो है बुलाया जाएगा। तो टोटल जो पोस्ट है वो लगभग 283 के आसपास है, तो उसका 15 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 4200 आसपास लोगों को जो है बुलाया जाएगा। अब इसमें जो है क्या है, 100 नंबर का परीक्षा होगा, 2 घंटे का टाइम होगा जिसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है रहेंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनको स्पेशल जो है सर्टिफिकेट से उनके पास उनको बोनस अंक जो है दिए जाएंगे और बोनस अंक जो है कुल मिलाकर 10 नंबर से अधिक नहीं होंगे, जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतिभा, ये सब में जो है होगी। फाइनल जो लिस्ट सेलेक्ट होगा वो 100 नंबर का जो है फिजिकल टेस्ट का होगा, 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और जो 10 नंबर का जो भी बोनस रहेगा, इन तीनों को मिलाकर जो है मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर आपका सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं होता है, इसके अलावा आपको जो है एक और चीज करनी है। आपको क्या करना है, देखो यहां पर पैदल चाल है, ठीक है। पैदल चाल मतलब आपको 4 घंटे में जो है महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है और पुरुषों को 4 घंटे में जो है 25 किलोमीटर जो है दौड़ना है, चलना है। मतलब अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका पोस्ट जो है कंफर्म जो है हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है ये 12 तारीख से भराना चालू होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है आपको फॉर्म भरना है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। 12th पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पोस्ट लोअर लेवल का है, अच्छा लेवल का है, इसमें भी प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस जो है रहते हैं, ठीक है।